दोस्तों कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और दोस्तों दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्टेट 94 पर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम राजस्थान जीके है दोस्तों, यानी कि जो रीट मुक्त परीक्षा है दोस्तों 25 और 26, 27, 28 फरवरी को दोस्तों जो होने वाली है, उसके अंदर जो जीके का जो पोर्शन है दोस्तों, यानी कि उसका निपटारा हम इसके अंदर करने वाले हैं। टोटल यानी कि दोस्तों हम करेंगे यानी 65 प्रश्न, और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब तरीके से दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, और यानी कि एग्जाम्स के लिए यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे दोस्तों सारे के सारे प्रश्न। चलिए बिना टाइम वेस्टेज करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, कि राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से किस जिले में है दोस्तों। तो अरावली का है, ऑप्शन है आपके सामने सिरोही, अजमेर, जयपुर या उदयपुर। तो यानी कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों दक्षिणी अरावली के अंदर जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, उसके अंदर सर्वाधिक विस्तार है। बात करते हैं दोस्तों, यानी कि ये कितना जो हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका 9% क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है दोस्तों, कौन सी अरावली पर्वतमाला। बात करते हैं दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि बात करते हैं दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दोस्तों, यानी कि ये दक्षिण पश्चिम है ये, और इधर की तरफ यानी इस प्रकार से फैली हुई है। और ये पालनपुर से, पालनपुर कहाँ पर दोस्तों, यानी कि गुजरात के पालनपुर से रायसीना की पहाड़ी है दोस्तों दिल्ली के अंदर, वहाँ तक जाती है। टोटल लंबाई है दोस्तों 692 किलोमीटर इसकी। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के अंदर कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों राजस्थान के अंदर है खेड़ ब्रह्मा, गुजरात की सीमा से दोस्तों खेतड़ी तक जाती है दोस्तों। और टोटल कितनी है दोस्तों, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है टोटल 550 किलोमीटर यानी 550 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे यानी कि 5 से 6 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है। अब बताना है, ऑप्शन है आपके सामने बाड़मेर, जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। तो दोस्तों यानी कि न्यूनतम वर्षा की बात करते हैं तो जैसलमेर जिले के अंदर दोस्तों न्यूनतम वर्षा होती है। बात करते हैं दोस्तों यानी कि राजस्थान के अंदर जो औसत दोस्तों यानी कि 29 दिन वर्षा होती है औसत, ठीक है। और झालावाड़ के अंदर दोस्तों यानी कि सबसे अधिक दिन तक वर्षा होती है वो है 40 दिन तक। न्यूनतम की बात करते हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यानी 5 दिन वर्षा होती है, कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जैसलमेर। न्यूनतम वर्षा दोस्तों यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिन वर्षा होती है जैसलमेर के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि निम्नलिखित में से सत्य युग्म कौन सा है ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे प्रश्न दोस्तों यानी कि 4 से 5 प्रश्न क्लियर होता है एक प्रश्न के साथ। हम टोटल 65 प्रश्न करेंगे, तो 4 प्रश्न एक से होता है, तो 5 चौक 20, 2 6 चौक 24 और 26, लगभग 250 क्वेश्चन दोस्तों हमारे यानी कि इस वीडियो से कंप्लीट हो जाते हैं, वो भी दोस्तों यानी 40 से 50 मिनट के अंदर, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन है कि सज्जनगढ़ जैविक उद्यान दोस्तों आप सभी को पता है ये गलत है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान दोस्तों कहाँ पर है, ये है उदयपुर के अंदर। माचिया सफारी जैविक उद्यान दोस्तों ये जोधपुर के अंदर, बिल्कुल दोस्तों माचिया सफारी जैविक उद्यान कहाँ पर दोस्तों, ये जोधपुर के अंदर है। यानी कि सत्ययुग बताना है तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाहरगढ़ जैविक उद्यान दोस्तों उदयपुर के अंदर नहीं है, ये है दोस्तों यानी कि जयपुर के अंदर। अभेड़ा दोस्तों अभेड़ा जैविक उद्यान है वो दोस्तों कहाँ पर है, ये है कोटा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। देख सकते हो कि वर्तमान में राजस्थान में कितने जैविक उद्यान है। क्वेश्चन ऐसे ही जाता है कि राजस्थान के अंदर कितने जैविक उद्यान है, तो दोस्तों 5 जैविक उद्यान है। सबसे पहला है सज्जनगढ़, उसके बाद माचिया सफारी, नाहरगढ़, अभेड़ा और बिछमाल दोस्तों, यानी कितने हैं 5 जैविक उद्यान है राजस्थान के अंदर। ये आपको दोस्तों याद कर लेना बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना रहेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी झील को टापुओं की उपस्थिति के कारण ढेबर झील भी कहा जाता है दोस्तों। तो ढेबर झील किसे कहा जाता है दोस्तों ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ही यानी कि दोस्तों जयसमंद झील है दोस्तों उदयपुर के अंदर, उसे ढेबर झील कहा जाता है। जयसमंद झील कहाँ पर है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये है दोस्तों उदयपुर के अंदर। और टापुओं की उपस्थिति के कारण से क्या कहा जाता है, ढेबर झील कहा जाता है। और इसमें कितने टापू है, ढेबर झील के अंदर दोस्तों 7 टापू बने हुए हैं। और सबसे जो बाबा का जो भागड़ा है सबसे बड़ा, यानी कि बाबा का जो भागड़ा है वो सबसे बड़ा टापू है। और सबसे छोटा टापू है उसका नाम है दोस्तों प्यारी। प्यारी है सबसे छोटा टापू है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य युग्म का चयन कीजिए। सत्य युग्म बताना दोस्तों, इसके अंदर सत्य कौन सा होगा।
ठीक है। अब यहाँ से हमारे कितने प्रश्न तैयार होते हैं? लगभग 4 प्रश्न तैयार होते हैं। यानी कि बागेरी का नाका बांध ये कहाँ पर है दोस्तों? तो बागेरी का नाका बांध दोस्तों ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर नहीं है। तो बागेरी का नाका बांध है दोस्तों राजसमंदगढ़, तो ये गलत हो जाएगा। मेजा बांध दोस्तों बांसवाड़ा माही नदी पर नहीं है दोस्तों, ये है दोस्तों भीलवाड़ा कोठारी नदी पर दोस्तों। मेजा बांध कहाँ पर बना है? भीलवाड़ा कोठारी नदी पर। बिशनपुर की बात करते हैं दोस्तों टोंक बनास के अंदर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरेल बांध दोस्तों, मोरेल बांध कहाँ पर है? तो मोरेल बांध बना हुआ है दौसा के अंदर मोरेल नदी पर। ठीक है, चलिए अब देखिए, यानी कि ये देख सकते हो, यानी कि यहाँ से हमारा यानी कि 5 प्रश्न तैयार हो जाते हैं दोस्तों। बागेरी की नाक बांध कहाँ पर? राजसमंद के अंदर। विशलपुर बांध कहाँ? टोंक के अंदर। इसरदा बांध कहाँ दोस्तों? सवाई माधोपुर के अंदर। मेजा बांध दोस्तों भीलवाड़ा कोठारी का। ये दोस्तों यानी कि इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये जो मेजा बांध दोस्तों कहाँ पर बना हुआ है? ये जो एग्जाम हुई थी दोस्तों सीटी के अंदर है, वन रक्षक के अंदर है, यानी कि हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यानी कि हमारे जो रीट मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें भी पूरी संभावना रहेगी प्रश्न पूछने की दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान में नवीन वन रिपोर्ट आई दोस्तों 2021, उसके अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं दोस्तों? तो सर्वाधिक और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले कौन से ये बताने हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि पाली के अंदर तो दोस्तों सर्वाधिक है और न्यूनतम है दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये देखिए कि पाली के अंदर है, यानी कि पाली के अंदर सर्वाधिक है 357.60 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों सबसे कम 6.71 वर्ग किलोमीटर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों करौली के अंदर है, फिर जयपुर के अंदर सर्वाधिक है। न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम हनुमानगढ़ के अंदर है, उसके बाद दोस्तों श्रीगंगानगर, फिर चूरू के अंदर दोस्तों बढ़ता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न हमारे यहाँ पर होते हैं दोस्तों 4 क्लियर कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों कुट बताना है। तो चम्बल नदी इधर इधर का एक तरफ मुख्य नदी और इसकी सहायक नदी बतानी है। तो चम्बल नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों ये बतानी है। तो चम्बल नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यानी कि बापनी दोस्तों, यानी बापनी या ब्राह्मणी बोलते हैं यानी कि इसकी। बनास नदी की सहायक नदी कौन सी दोस्तों? यानी कि बनास नदी की दोस्तों यानी कि मेराल सहायक नदी हो जाएगी। लूणी की दोस्तों यानी कि लूणी की कौन सी है? जवाई दोस्तों इसकी सहायक नदी हो जाएगी। और माही की दोस्तों यानी कि अनास, अनास क्या है? सहायक नदी है। और ये तो मैंने दोस्तों आपको ट्रिक से बहुत ही अच्छे से करवा रखा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 2 1 3 4, यानी कि 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। 2 1 3 4 इसका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए अब ये देख सकते हो कि दोस्तों यानी कि चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? काली सिंध है, पार्वती है, ब्राह्मणी यानी बापनी है, मेज है, बनास है, कुराल, चाकण, ईज, ये सारी की सारी दोस्तों चंबल नदी की नदियाँ है। अब जैसे कि दोस्तों ये चंबल नदी जा रही इधर से दोस्तों, यानी कि 5 नदी तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी। हमारी जो ट्रिक है दोस्तों यानी कि छीकाकू, यानी कि छीकाकू पार्वती ने सिंह दोस्तों, यानी कि पार्वती ने सिंह। छी से छिप्रा नदी हो जाएगी, का से काली सिंध नदी, कु से कुन्नू नदी, पार्वती और सिप नदी दोस्तों, यानी कि 5 नदियाँ दोस्तों दाईं ओर चलने वाली ये तो है। और जो बाईं ओर से मिलने वाली दोस्तों मैं जल्दी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, और बनास नदी ये हो गई। बनास की सहायक नदी दोस्तों यानी कि बेल्ट है, कोठारी है, खारी, मोरल, ये क्या है? बनास की सहायक नदी है। उसके बाद दोस्तों लीलन ये तो पता ही है दोस्तों, यानी कि लीलन मीठी बोली रे जोर से जमाई सागर, ये ट्रिक तो दोस्तों आपको अच्छे से याद हो ही गई होगी अब। ठीक है दोस्तों, यानी कि लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी है? लीलन मीठी बोली रे जोर से जमाई सागरे। माही की सहायक नदी कौन सी है? माही इतना मत चाओ लाखन को, सौमा के अनमोल जख्म भर जावेगा। तो इस ट्रिक से दोस्तों आप लिखना और उसके बाद सारी की सारी जो नदी है दोस्तों, यानी कि 6-7 नदियाँ जितनी भी सहायक नदियाँ सारी की सारी इस ट्रिक के अंदर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को दोस्तों, कि राजस्थान में सेम की समस्या मुख्यतः किस क्षेत्र से अधिक होती है दोस्तों? तो यानी कि दोस्तों जो नहरी सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर सेम की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, वो भी दोस्तों हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर। हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों जो बडोपल गांव है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा सेम की समस्या से प्रभावित है। तो आता है कि सबसे अधिक जो हनुमानगढ़ के अंदर जगह का नाम पूछता है कि कौन सा गांव है जो सेम की समस्या से प्रभावित है, वो है दोस्तों बडोपल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, कि भारत सरकार के टिड्डी चेतावनी संगठन का क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से किस जिले में है? ये बताना है कि टिड्डी चेतावनी संगठन का जो क्षेत्रीय केंद्र है वो किस जिले के अंदर है। तो दोस्तों यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों जोधपुर, यानी कि डी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। पश्चिमी राजस्थान के दोस्तों कृषि क्षेत्र, यानी कि 1993 के अंदर, 1998 में और 2019 और 20 में
टिड्डी दल के प्रकोप से ग्रसित रहे हैं दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान के जो कृषि क्षेत्र है 1993 में, 1998 में, 2019-20 में क्या ग्रसित रहे? और टिड्डी नियंत्रण हेतु दोस्तों मेलाथीन का छिड़काव किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि टिड्डियों का जो नियंत्रण करना है तो इसके लिए किसका छिड़काव किया जाता है? वो है दोस्तों मेलाथीन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। अब प्रश्न है आपके सामने, देखिए निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? असत्य बताना दोस्तों, एक तरफ है दोस्तों खनिज और एक तरफ है दोस्तों खनिज क्षेत्र। ये बताना है कि कौन सा खनिज कौन किस जगह पर, लेकिन हमको असत्य बताना है, यानी कौन सा युग्म जो असत्य है। इनमें से 3 सही है लेकिन एक असत्य है। तो दोस्तों यानी कि जो मैंगनीज के जो खनन क्षेत्र है वो है दोस्तों लीलावण। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, लीलावण के अंदर है, ठीक है। और जिप्सम के दोस्तों जामसर के अंदर है। पन्ना दोस्तों यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर चल जाए। पन्ना दोस्तों डेगाना के अंदर नहीं है दोस्तों, ठीक है। पन्ना दोस्तों, पन्ना की बात, और फेल्सपार है दोस्तों ये मकरेड़ा है, ये मकरेड़ा के अंदर है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पन्ना की, यानी कि जो पन्ना है दोस्तों इसे हरी अग्नि भी कहा जाता है। आएगा दोस्तों कि जो बहुमूल्य पत्थर है वो पन्ना, उसे हरी अग्नि भी कहा जाता है। और राजसमंद और उदयपुर जिलों में दोस्तों कांकरोली से देवगढ़ तक एक पेटी मिलता है दोस्तों ये। और कालागुमान, टिक्की क्षेत्र, गोगुंदा क्षेत्र में दोस्तों पन्ना के क्या है प्रमुख खाने हैं। और बात करते हैं डेगाना के अंदर क्या है, तो दोस्तों डेगाना जो नागौर है वहाँ पर टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है क्या? डेगाना नागौर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा की मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? रेरा का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। तो राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण का दोस्तों आप सभी को पता है, यानी कि कहाँ पर है, यानी कि जयपुर के अंदर स्थित है इसका मुख्यालय, ठीक है। बात करते हैं कि राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण की जो स्थापना है कब की गई थी? 2 जनवरी दोस्तों 2000 को, यानी कि राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, आपको याद रख लेना है। प्रश्न आपके सामने 12 देखिए दोस्तों, 12 है कि राजस्थान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बात कर रहा है दोस्तों। RSRTC की स्थापना तिथि क्या है दोस्तों? यानी कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 के अंदर दोस्तों, 1 अक्टूबर 1964 के अंदर राजस्थान राज्य परिपथ पर पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी दोस्तों। ये देख सकते हो 1 अक्टूबर 1964 में, और इसका एक अधिनियम आया था दोस्तों 1950 के दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो आपको सबको पता ही होगा दोस्तों कि खाटू श्याम जी का जो मंदिर है किस जिले के अंदर स्थित है? तो आप सबको पता है दोस्तों, यानी कि सीकर इसका राइट आंसर चल जाएगा, यानी खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? सीकर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कि जनगणना 2011 एवं 2001 और 2011 के मध्य में राजस्थान के किन जिलों के लिंग अनुपात में कमी आई है दोस्तों? तो कौन कौन से जिले हैं जिनके लिंग अनुपात में दोस्तों कमी आई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों, यानी कि अजमेर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अजमेर और राजसमंद और चूरू दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। राजसमंद और चूरू के अंदर दोस्तों लिंग अनुपात में क्या आई है? कमी आई है, ठीक है। किसमें आई है? राजसमंद और चूरू, देख सकते हो आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा दोस्तों पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो दोस्तों चांदी की मुद्रा है पंचमार्क कहाँ से प्राप्त हुई थी? वैराट सभ्यता दोस्तों जयपुर से प्राप्त हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों वैराट सभ्यता कहाँ पर है? ये है दोस्तों जयपुर के अंदर, इसे दोस्तों विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। वैराट सभ्यता की सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसका जो उत्खनन किसने करवाया था? दयाराम साहनी और नील रत्न बनर्जी ने दोस्तों इसके निर्देशन में क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बीजक की पहाड़ी और भीमजी की डोंगरी भी स्थित है, और इसके अंदर दोस्तों पूर्व मौर्य काल और जो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पर मिले? वैराट सभ्यता के अंदर मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या मिला है? एक मृदभांड मिला है, उसके अंदर सूती कपड़े में 37 मुद्राएं मिली है। कितनी मिली है? 37 मुद्राएं, जिसमें दोस्तों 8 तो क्या पंचमार्क मुद्रा है, और शेष इंडो ग्रीक और यूनानी शासकों की क्या है? मुद्रा है। तो ये कहाँ पर मिली है दोस्तों? वैराट के अंदर, राइट आंसर डी इसका चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध बागड़ से नहीं है दोस्तों? तो बागड़ से बताना कि किस शासक का संबंध बागड़ से नहीं है? तो दोस्तों यानी कि जो कान्हड़ देव है दोस्तों, इनका बागड़ से नहीं है। कान्हड़ देव दोस्तों यानी 1305 ईस्वी में जालोर का शासक बने थे। कहाँ के बने थे? जालोर के शासक बने थे। प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है आपके सामने 17 कि राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन थे? यानी कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था। 31 अगस्त 1887 को दोस्तों, यानी कि बीकानेर रियासत का 21वां राठौड़
जो राठौड़ राजा गंगा सिंह मात्र सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यानी कि 7 वर्ष की आयु में बीकानेर का स्वामी बना। कौन? गंगा सिंह। बात करते हैं दोस्तों यानी कि 1921 ईस्वी में दोस्तों यानी कि महाराजा ने एक जमींदार बोर्ड की स्थापना की थी यहाँ पर, ठीक है। और गंगा सिंह ने दोस्तों 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, एक तो पहला यानी कि दो सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तो लंदन में हुआ था दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन, और दूसरा हुआ था दोस्तों 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उनमें किसने किसने भाग लिया था? यानी कि जो महाराणा कौन थे? गंगा सिंह ने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था में नौकरशाहों के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो किसको नियुक्त किया जाता? तो दोस्तों यानी कि मुत्सद्दी को नियुक्त किया जाता था। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? दोस्तों ये तो प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों इसका शिल्पी कौन था? तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों कि मंडन थे दोस्तों, यानी कुंभलगढ़ के शिल्पी। बात करते हैं दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभल मेरू भी कहा जाता है और कुंभल मेर भी कहते हैं और मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है दोस्तों। यानी कि इस मेवाड़ एवं मारवाड़ की सीमा दोस्तों, यानी कि जो महाराणा कुंभा थे इन्होंने मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा पर सादरी गांव में इसका निर्माण करवाया था। किसका? कुंभलगढ़ दुर्गा। और इसके जो शिल्पी कौन थे? वो थे दोस्तों मंडन। और बात करते हैं दोस्तों, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके अंदर दोस्तों क्या है? एक कटारगढ़ महल भी दोस्तों, ठीक है। दुर्ग के अंदर दुर्ग दोस्तों, यानी कि कौन सा? कटारगढ़ महल भी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों 20 नंबर देखिए कि कौन से महीने में तीज का त्यौहार आता है दोस्तों। तो तीज का त्यौहार कौन से महीने में आता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो कब आता है दोस्तों? सावन के महीने में दोस्तों, शुक्ल तृतीया को आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा, सावन शुक्ल तृतीया को। जयपुर में इस दिन दोस्तों तीज की सवारी निकाली जाती है। तो दोस्तों तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 21, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता दोस्तों, यानी कि होली पर नहीं किया जाता ये बताना है। तो दोस्तों यानी कि जो पनिहारी नृत्य है दोस्तों वो होली पर नहीं किया जाता। बात करते हैं दोस्तों जो लोक नृत्य गैर है दोस्तों, गैर जो लोक नृत्य है उसे भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक वृत्ताकार नृत्य है। बात करते हैं दोस्तों नेजा, नेजा कौन करती है दोस्तों? भील जो स्त्रियां है दोस्तों उनके द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। और चंग की बात करते हैं दोस्तों, चंग शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो होली पर खेले जाने वाला तो ये गैर भी है, नेजा भी और चंग भी है, लेकिन दोस्तों पनिहारी इसका राइट आंसर चला जाएगा, पनिहारी नहीं है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि बोहरा समुदाय का उर्स कहाँ लगता है दोस्तों ये बताना है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वह है दोस्तों यानी गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, यानी कि सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है माही नदी के तट पर दोस्तों, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर स्थित है। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल दोस्तों ये कौन सा है? जो दाऊदी बोहरा है उस संप्रदाय का दोस्तों प्रधान तीर्थ स्थल है कौन सा? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। प्रश्न आपके सामने है 23 देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट में दे रखा है दोस्तों साहित्यिक कार्य और दूसरा दे रखा है दोस्तों लेखक कौन कौन है। तो दोस्तों यानी कि जो राम रणजाट है दोस्तों, राम रणजाट किसने लिखी दोस्तों? वो लिखी दोस्तों यानी कि सूर्यमल मिश्र जी ने। और लील टांस किसने लिखी दोस्तों? लील टांस लिखी दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया जी ने। और पग फेरा लिखी दोस्तों मणि मधुकर ने। यानी कि 2-3-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2-3-1 किसके अंदर है? 2-3-1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों 23 का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है, ये देख सकते हो कि सारी की सारी यानी कि जो बुक्स है वेरी दोस्तों तीनों की तीनों बुक आपको याद कर लें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बन सकता है दोस्तों, ठीक है, पुस्तकों से। अब है आपके सामने दोस्तों 24 देखिए, 24 है कि निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है, यानी कि बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी नहीं दोस्तों, बकरे के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा रहता है। तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, कम से कम दोस्तों ये 5वीं बार मैं ये प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, तो वो है रावणत्ता। इसके अंदर मैंने बताया कि रावण के 10 सिर होते हैं, जिसमें से एक तो कट गया तो बच के 9, तो यानी कि इसके अंदर कितने तार होते हैं? 9 तार दोस्तों इसके अंदर होते हैं। और बकरे की खाल मंड करके दोस्तों ये बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों 25 देखिए कि शेखावाटी क्षेत्र के किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है?
तो शेखावाटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? वो है भित्ति चित्रों के लिए, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर भित्ति चित्र दोस्तों सबसे अधिक बनाए जाते हैं। महल होते हैं, मंदिर, राजप्रसादों, हवेलियाँ और घरों में दोस्तों दीवारों पर भित्ति यानी कि दीवारों पर विविध प्रकार के चित्र बनाने की कला को क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र कहा जाता है। तो यानी कि शेखावाटी क्षेत्र दोस्तों यानी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न आपके सामने 26 देखिए कि थेवा कला की बात करते हैं दोस्तों कि थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताना परिवार कौन सा है। तो सबसे पहले कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो तो आपको पता है कहाँ की दोस्तों, प्रतापगढ़ की। लेकिन दोस्तों यानी कि जो ये है दोस्तों सोनी परिवार, यानी कि थेवा कला के लिए कौन है? सोनी परिवार दोस्तों प्रसिद्ध है। सोनी परिवार इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने उपस्थित है 27 कि 1939 ईस्वी में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? यानी कि 1939 की बात है। तो करौली, रोली, रोली यानी से रोड़ी, जो रोड़ी लगा करके तिलक लगाते हैं, रोड़ी से तिलक लगाते हैं, त्रिलोकचंद माथुर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। इससे याद कर सकते हो तो करौली, और क्या को हटा दो तो रोली, रोली होती है रोड़ी, रोड़ी से क्या लगाते हैं? तिलक लगाते हैं, तिलक से याद कर सकते हो त्रिलोकचंद माथुर, यानी कि राइट ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, बात करते हैं करौली प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 39,000 तो भी सही है, और 1938 से जाता है तो भी सही है। अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर और करौली दोस्तों, इनकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों यानी कि 1938 के अंदर हुई थी। और एक है दोस्तों मेवाड़ और शाहपुरा की दोस्तों 1938 के अंदर, और कोटा की भी 1938 के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों हम जो प्रश्न कर रहे हैं ना वो आसान भी है और मॉडरेट भी है और दोस्तों टफ भी है, यानी कि तीनों प्रकार के हम दोस्तों प्रश्न कर रहे हैं और इसी प्रकार के दोस्तों एग्जाम्स के अंदर प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे 28 देखिए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ये तो है दोस्तों 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों जो एकीकरण हुआ था दोस्तों छठा चरण, छठे चरण के अंदर दोस्तों 30 मार्च 1949 को दोस्तों यानी कि ये बन करके हो गया था। तो राजस्थान के एकीकरण का अधिकांश जो कार्य है वो 30 मार्च 1949 को संपन्न हो गया था दोस्तों, और 30 मार्च को दोस्तों यानी कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि औचित्य औचित्य भेदाभेदवाद यानी औचित्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से दोस्तों? तो औचित्य से जैतन्य, औचित्य से जैतन्य यानी कि जैतन्य संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। यानी कि इसी से पता चल रहा है कि औचित्य से जैतन्य, औचित्य से जैतन्य, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो दोस्तों। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जैतन्य संप्रदाय से। प्रश्न आपके सामने 30 नंबर देखिए कि राम स्नेही संप्रदाय की शाखा प्रवर्तक, यानी कि जो राम स्नेही संप्रदाय है दोस्तों उसके शाखा के प्रवर्तक कौन कौन है ये बताना है अपन को। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों सिंहथल, सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन है ये बताना है। तो सिंहथल की बात करते हैं दोस्तों कि थल पे यानी कि जो जमीन होती है थल पर क्या उगते हैं, यानी कि हरिराम दास, यानी कि कौन सा हो जाएगा सिंहथल का, कौन सा हो जाएगा हरिराम दास। तो दोस्तों यानी कि इसका हो जाएगा यानी कि हरिराम दास, बिल्कुल है ना। तो सिंहथल का कौन है? संत हरिराम दास जी। और रेण का दोस्तों कि रण, रण के अंदर दोस्तों दरी बिछाई जाती है तो संत दरियाब दास। खेड़बा दोस्तों यानी कि खेड़बा कौन है? और राम शाह यानी कि शाहपुरा का कौन है? संत रामदास जी। रामदास जी है तो राम शाह से, यानी रामदास मत करो दोस्तों, राम शाह कर लो। तो यानी कि संत रामदास जी किसके, यानी कि कौन सी शाखा के? शाहपुरा शाखा के राम शाह है। और रेण यानी कि रण, रण पर क्या बिछाई? दरी बिछाई, तो दरियाब याद कर सकते हो दोस्तों आप। ठीक है, और खेड़पा का बची गया संत रामचंद्र जी। ठीक है, तो राइट आंसर से हो जाएगा 2, उसके बाद में 2, फिर 4 1 3, 2 4 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए राम स्नेही संप्रदाय की बात करते हैं दोस्तों। राम स्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक है यह स्वामी रामानंद जी महाराज जी क्या है? राम स्नेही संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो ये है संत रामचरण जी। इससे याद कर सकते हो दोस्तों कि रामचरण से रामचरण हटा दो, रामचरण की जगह राम शाह कर दो। तो यानी कि संत रामचरण जी यानी कि किस शाखा के है? शाहपुरा शाखा के। तो राम शाह है, राम शाह याद कर लो, रामचरण जी शाहपुरा शाखा के। दरियाब जी दोस्तों यानी जो रण होता है, रण यानी जो जैसे प्रकार से खेत टाइप का होता है उसके अंदर दरी बिछाते हैं अपन, तो दरियाब जी हो जाएगा। ठीक है, हरि रामदास जी दोस्तों हरे हरे दोस्तों यानी कि हरे हरे जो वृक्ष होते हैं वो खा रहते हैं, थल यानी जमीन पर रहते हैं, तो यानी कि हरि रामदास जी की शीतल शाखा के है। और फिर दोस्तों संत रामदास जी वो है खेड़पा शाखा के। तो ये आप याद कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों। प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो आप सभी को पता है दोस्तों चूहों वाली देवी कौन सी? वो है करणी माता। यानी कि
कामावाली करनाल भी कहा जाता है इसे, और कर्नल किमियानी भी इसे कहते हैं, और करणी जी महाराज भी इसे कहा जाता है, चूहों वाली देवी भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों, यानी कि जो करणी माता है, करणी माता का जो जन्म हुआ था 1444 ईस्वी में, कहाँ हुआ था दोस्तों? सुहापा गांव है जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनका दोस्तों जो मूल मंदिर है वह है दोस्तों देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। और करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है दोस्तों, यानी कि करणी माता किस वंश की? राठौड़ वंश की कुलदेवी है। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, तो प्रतिष्ठा का सूचक दोस्तों यानी कि पगड़ी, राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, क्वेश्चन है कि मेहमद आभूषण कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मेहमद कहाँ पहना जाता है दोस्तों? वो है दोस्तों यानी कि कहाँ का? सिर पर दोस्तों, यानी कि सिर पर दोस्तों पहना जाता है किसको? मेहमद आभूषण को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये आप सारे के सारे आभूषण देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों 34 कि निम्नलिखित में से कौन है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाएगा और वो उठ करके प्रश्न आएगा बिल्कुल एकदम दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों? बिंदुलाल भट्टाचार्य दोस्तों, ये द्वितीय जांच आयोग था दोस्तों, उसके अध्यक्ष नहीं थे दोस्तों। ये जो पहले जांच आयोग था दोस्तों उसके अध्यक्ष थे कौन? यानी कि बिंदुलाल भट्टाचार्य। ठीक है, बिंदुलाल भट्टाचार्य दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। और बिजोलिया का जो द्वितीय चरण चला था वो 1916 से लेकर के 1923 तक चला था। पहला कब चला था दोस्तों? 1897 से लेकर के यानी कि 1915 तक पहला चरण चला था। उसमें साधु सीताराम दास कौन थे? यानी कि संस्थापक यानी कि नेतृत्व करता थे उस वक्त। और इस वक्त 1916 से लेकर के 1923 तक कौन है दोस्तों? विजय सिंह पथिक थे। ठीक है, और 1917 ईस्वी में दोस्तों यानी कि जो विजय सिंह पथिक ने एक ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। किसकी? ऊपरवाल जो पंच बोर्ड है इसकी स्थापना की थी। अब देखिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नानक भील और देवलाल गुर्जर का संबंध निम्न में से किस किस आंदोलन से है दोस्तों? तो वो किस आंदोलन से थे? बूंदी किसान आंदोलन से दोस्तों नानक भील और देवलाल गुर्जर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों एक हत्याकांड हुआ था यानी कि बूंदी के अंदर, वो था दोस्तों डाबी नामक स्थान पर। डाबी हत्याकांड हुआ था कब? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी में हुआ था। किसानों की सभा में दोस्तों यानी कि झंडा गीत गाते समय नानक भील को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो किससे संबंधित है? बूंदी से संबंधित है। अब आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 36 देखिए कि राजस्थान में 1857 की विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे दोस्तों, तो कौन से केंद्र थे? यानी कि बिजोलिया तो नहीं था, सापरा भी नहीं था, टोंक भी नहीं था, तो दोस्तों कोटा और आवा की जो क्रांति दो वस्तु क्या थे? केंद्र थे, यानी 1857 क्रांति की। ठीक है, चलिए ये आपको सबको पता ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए यानी कि ये बता देता हूं दोस्तों, यानी कि जो आवा की क्रांति हुई थी दोस्तों सितंबर के अंदर, और उसके बाद में दोस्तों यानी कि 8 सितंबर दोस्तों 1857 को दोस्तों यानी कि कौन सी विथोड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों? कौन सा विथोड़ा का युद्ध? ये कहाँ पर दोस्तों? पाली के अंदर 8 सितंबर 1857 को। उसके बाद में दोस्तों 10 दिन के बाद में दोस्तों चेलावास का युद्ध हुआ था दोस्तों। चेलावास का युद्ध हुआ था 10 दिन के बाद में 18 सितंबर 1857 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है कि पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली कौन सी दोस्तों? यानी कि पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी बात कर रहा है, तो दोस्तों कौन सी? ढूंढाड़ी भाषा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, ये है आपके सामने क्रांतिकारी रचना है चेतावनारी चूंटा दोस्तों, यानी कि चेतावनारी चूंटा के रचयिता कौन है दोस्तों? वो कौन थे? यानी कि केसरी सिंह बारट दोस्तों, यानी किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारट ने लिखी थी चेतावनारी चूंटा दोस्तों। ठीक है, 1903 ईस्वी में दोस्तों 1903 ईस्वी में उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को दोस्तों दिल्ली दरबार जाने से दोस्तों रोका था, किसने? केसरी सिंह बारट ने दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, अब आइए दोस्तों प्रश्न बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? यानी कि कांच पीस करके दोस्तों, यानी कि जो ये तो दिया गया था जोधपुर के अंदर उसको, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों यानी कि अजमेर के अंदर दोस्तों। मारवाड़ नरेश थे दोस्तों जसवंत सिंह द्वितीय। इनकी एक पत्नी दोस्तों यानी प्रीत पात्री दोस्तों नैनी भगतन थी, प्रीत पात्री थी दोस्तों नैनी भगतन। अब क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो नैनी भगतन थी बहुत ही प्रभावशाली महिला थी। अब क्या होता है दोस्तों कि दयानंद सरस्वती के द्वारा महाराजा को फटकार लगा दी दोस्तों, यानी कि महाराजा को फटकार लगी थी कब दोस्तों? यानी कि महर्षि ने महाराजा को शराब के नशे में नैनी भगतन की पालकी उठाते हुए देख लिया था, इसलिए तो नैनी भगतन दोस्तों गुस्सा हो गई थी और दयानंद सरस्वती को दोस्तों इसने विष दे करके यानी कि उसको सलटा दिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए कि राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं दोस्तों? तो मौसर का आप सभी को पता है दोस्तों, यानी कि क्या है? एक मृत्यु भोज है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दोस्तों ये हो चुके हैं दोस्तों हमारे 40 प्रश्न,
और 40 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की कला संस्कृति। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 25 प्रश्न दोस्तों हम करेंगे यानी कि शैक्षिक परिदृश्य के, सामान्य ज्ञान के, उसके बाद आरटीई से संबंधित और समसामयिक के दोस्तों यानी कि 25 प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों 41 नंबर का देखिए कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लघु उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है दोस्तों? तो कितना दिया जा रहा है? 8% दोस्तों। यानी कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दोस्तों कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब स्टार्ट की गई थी। तो 13 दिसंबर दोस्तों 2019, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 25 लाख रुपए तक, तो दोस्तों यानी कि 8% अनुदान दिया जाएगा और 15 करोड़ रुपए तक ऋण पर दोस्तों 6% और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर दोस्तों 5% का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 42 आपके सामने है कि सूची फर्स्ट और सूची 2 को सुमेलित करके नीचे दिए गए कुट का सहायता से उत्तर का चयन करना। एक तरफ तो दे रखा अनुसंधान केंद्र और दूसरी तरफ दे रखा है कि कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यानी कि सरसों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर के अंदर। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान दोस्तों ये है दोस्तों बीकानेर के अंदर, ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान दोस्तों ये बीकानेर के अंदर है। तो अब देखते हैं दोस्तों, यानी ए में है 3 और सी में है 1, ये देखते हैं अपन उसके, क्योंकि बीकानेर 2 में आ गया तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन कौन से में दे रखा है इसने। तो ए में है कौन सा? 3। तो ए में 3 कौन से के अंदर? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ये दोस्तों कौन से है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित दोस्तों, देख सकते हो कि कौन कौन सी है। यानी कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? भरतपुर के अंदर है। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान ये बीकानेर के अंदर है। खजूर बीकानेर। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान दोस्तों यानी तबीजी अजमेर के अंदर है। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र दोस्तों बीकानेर के अंदर है। ये आपके 5 प्रश्न तैयार हो जाते हैं दोस्तों, याद रख लेना है, प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43 देखिए। 43 है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कितने रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है दोस्तों? तो वो है दोस्तों 50,000 रुपये का दोस्तों ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है दोस्तों। कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर यानी कि 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का ब्याज यानी ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है दोस्तों। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 44 देखिए कि मंदिर और जिले के सुमेलित करना है कि कौन सा मंदिर है किस जिले के अंदर है, ये सुमेलित करना है दोस्तों आपको। ठीक है, तो सुमेलित कीजिए दोस्तों। यानी कि बात करते हैं दोस्तों, यानी कि कामेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों कामेश्वर महादेव जो मंदिर है ये है दोस्तों कहाँ पर? यानी कि पाली के अंदर। उसके बाद में दोस्तों शीतलेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों ये है दोस्तों झालावाड़ के अंदर। और पीपला माता का मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। और फिर नीलकंठ का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? अलवर के अंदर। यानी कि 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कौन सा चला जाएगा? 4, 3, 2, 1 यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिए ऑप्शन और बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, देखिए कामेश्वर मंदिर पाली के अंदर है, शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़ के अंदर है, पीपला माता का मंदिर जोधपुर के अंदर और नीलकंठ है दोस्तों कहाँ पर? अलवर के अंदर स्थित है। प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, ये देखिए 45 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत छांटना है कि असंगत कौन सा है दोस्तों? तो कृष्णा नागर दोस्तों किससे संबंधित? बैडमिंटन से, तो बिल्कुल ये सही बात है। सीमा पुनिया दोस्तों मुक्केबाजी से है, बिल्कुल है। अभिलेख पारासर दोस्तों जिम्नास्टिक से है। अवनी लेखरा दोस्तों ये किससे है दोस्तों? ये है शूटिंग से दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। यानी कि कृष्ण नागर किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, बिल्कुल सही है। सीमा पुनिया दोस्तों यानी मुक्केबाजी से है। और अभिलेख पारासर दोस्तों जिम्नास्टिक। अवनी लेखरा दोस्तों निशानेबाज दोस्तों यानी कि निशानेबाज से है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 46 देखिए कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, तो चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो सबको पता है कि दोस्तों चांद बावड़ी कहाँ पर? आवेनेरी के अंदर है। सुनहरी कोठी दोस्तों टोंक के अंदर स्थित है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी दोस्तों ये नागौर के अंदर स्थित है। और ब्रह्मा मंदिर दोस्तों यानी कि एक अजमेर के अंदर स्थित है। तो 4, 3, 2, 1 इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 4, 3, 2 यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने उपस्थित है कि चांद बावड़ी कहाँ? आवेनेरी के अंदर, ये हमने करी लाई। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म कौन सा सही है? कौन सा है दोस्तों? यानी असुमेलित युग्म बताना है कि कौन सा असुमेलित है। एक तरफ नवीन नाम दे रखा है, दूसरी तरफ प्राचीन नाम दे रखा है, कौन सा है जो असुमेलित है ये बताना है।
तो असुमेलित की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि कौन सा नहीं है, ये इसने पूछा कि असुमेलित कौन सा है। तो दोस्तों प्रतापगढ़ कांठल प्रदेश के अंदर बिल्कुल सही, प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। नगरी दोस्तों मध्यमिका बिल्कुल सही है। भीनमाल को श्रीमाल। ओसिया को दोस्तों सत्यपुर नहीं कहा जाता दोस्तों, यानी कि ओसिया का जो प्राचीन नाम है वो है उपकेश पट्टन था। क्या था? ओसिया का जो प्राचीन नाम क्या है? उपकेश पट्टन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट यानी कि अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये बताना इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है यानी कि वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। तो बिल्कुल दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो ऐसा काम कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने है प्रश्न कि राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये जो लाल सिंह सख्तावत थे दोस्तों, यानी कि पहले यानी कि राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? लाल सिंह सख्तावत बने थे दोस्तों। ठीक है, राजस्थान विधानसभा के पहले जो उपाध्यक्ष है वो कौन बने थे दोस्तों? लाल सिंह सख्तावत बने थे। जो सर्वप्रथम हीरालाल शास्त्री सरकार थी 1952 से 1957 उपाध्यक्ष बने थे। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 50 नंबर का देखिए कि नंद घर योजना का संबंध किससे है। तो नंद घर योजना का दोस्तों संबंध किससे है ये बताना अपन को। तो दोस्तों बाल कल्याण से है दोस्तों। किससे? बाल कल्याण से। नंद घर योजना का संबंध किससे है? बाल कल्याण से है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों कि महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना किस तिथि से प्रारंभ की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, योजना से संबंधित है, प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहेगी। तो 27 नवंबर 2019 से दोस्तों प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 देखिए कि निष्ठा योजना हेतु राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों एनआरजी समूह का गठन किया गया है। एनआरजी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? नेशनल रिसोर्स ग्रुप दोस्तों, यानी कि नेशनल रिसोर्स ग्रुप, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नेशनल रिसोर्स ग्रुप। क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों देखिए 53 कि राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित है। तो कौन से जिले के अंदर दोस्तों? यानी कि धौलपुर के अंदर स्थित है कांच उद्योग। कौन सा है? धौलपुर के अंदर दोस्तों। एक ग्लास वर्क धौलपुर के अंदर है, एक हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क से दोस्तों जोधपुर के अंदर। इस जगह पर दोस्तों जोधपुर के अंदर हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क से दोस्तों इसके अंदर जो गंगानगर शुगर मिल के लिए दोस्तों शराब की बोतलें बनाई जाती है। किसकी? जो शराब की बोतलें बनाई जाती है गंगानगर शुगर मिल के लिए, वो कहाँ पर बनती है दोस्तों? वो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास है जोधपुर के अंदर। और शिमकोर ग्लास वर्क दोस्तों कोटा के अंदर, यहाँ पर टीवी पिक्चर ट्यूब बनाई जाती है। कौन सी? टीवी पिक्चर ट्यूब बनाई जाती है। और एक है सेंट गोवेन केहरानी भीलवाड़ा अलवर के अंदर है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 54 निम्नलिखित में से विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के कार्य कौन कौन से है। तो यानी कि विद्यालय विकास योजना तैयार करना, नामांकन दर का निर्धारित मानक तक बढ़ाना, माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर 2.5% तक लाना। बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए इसके आप और सारे के सारे यानी कि जो क्या क्या कार्य ये देख सकते हो। प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? बताइए। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यानी कि संदर्भ में सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? सत्य कथन कौन सा है? यानी कि 2021-22 में चालू की गई थी। बिल्कुल 2021-22 में चालू की गई थी। लाभार्थी के परिवार की आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम हो, बिल्कुल होनी चाहिए। इसके अंदर दोस्तों यानी कि जो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए दोस्तों ये सामान्य वर्ग के लिए ये नहीं है, यानी इसके अंदर ये गलत हो जाएगा। यह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बिल्कुल, यानी कि 1, 2 और 4 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसकी शुरुआत दोस्तों 2021-22 के अंदर की गई थी। प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों में नो बैग डे 15 अक्टूबर 2020 से चालू किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य दोस्तों यानी गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा, यानी कि गतिविधि आधारित शिक्षण उसको बढ़ावा देना इसका क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और ये कब स्टार्ट की गई थी? 15 अक्टूबर 2020 को दोस्तों ये स्टार्ट की गई थी नो बैग डे। ये याद रख लेना है अपन को। प्रश्न आपके सामने 57 की विद्यालय विकास प्रबंधन समिति का संबंध होता है दोस्तों, किससे संबंध होता है ये बताना है। तो दोस्तों यानी कि जो विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का संबंध है वो किससे होता है ये बताना है। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाए वो है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा से होता है। इसका संबंध किससे होता है? माध्यमिक शिक्षा से होता है। प्रश्न आपके सामने 58 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो वक्तव्य को विचार कीजिए
कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक ही रहता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। तो यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिए दोस्तों कि अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों पद पर रहता है, और संविधान के 154 संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और मंत्री परिषद की अनुशंसा के आधार पर। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 59 कि जो जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां क्या होती है? जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां क्या होती है, ये बताना है दोस्तों। तो कानून व व्यवस्था बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है। पुलिस पर नियंत्रण रखना, ये भी सही बात है। और विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना, ये भी बिल्कुल इसका काम होता है। लेकिन दोस्तों इसका काम भू राजस्व नहीं, सिर्फ राजस्व एकत्र करना पूरा, यानी कि पूरा राजस्व एकत्र करना इसका ये काम होता है, भू राजस्व करना इसका काम नहीं होता। यानी कि 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा 59 का। ठीक है। ये देख सकते हो, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, और विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, राजस्व एकत्र करना इसका कार्य होगा। 60 नंबर है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। यानी कि 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। ये 3 स्तर पर दोस्तों यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। और समिति कौन सी दोस्तों? श्री बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में नागौर अपने राजस्थान का यहाँ से शुरुआत की गई थी। और तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी नियम दोस्तों 2011। अब आरटीई 2009 की बात नहीं कर रहा दोस्तों कि उसके अंदर धारा बता दे अपन, अब ये बता रहा दोस्तों राजस्थान के अंदर जो नियम 2011 के किस भाग में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है दोस्तों? तो यानी कि जो नियम 2011 आरटीई दोस्तों 2011 है दोस्तों, वो है भाग नंबर 2 के अंदर विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है। ठीक है। लेकिन आरटीई 2009 की बात करें तो आरटीई 2009 के अंदर यानी कि एसएमसी का कौन सी धारा के अंदर है? वह है दोस्तों 21 धारा के अंदर। कौन सी धारा? नंबर 21 के अंदर। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि कैचमेंट एरिया से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित नगरीय निकाय, ये भी सही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित ग्राम पंचायत, यानी कि दोनों ही सही है दोस्तों। कैचमेंट एरिया का तात्पर्य ये है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार, यानी कि शिक्षा अधिकार कानून आया था 2009 के अनुसार, प्राथमिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज़्यादा होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर के अध्यापक और विद्यार्थियों का जो अनुपात इनमें से न बढ़ना चाहिए, इससे नहीं बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। यानी कि दोस्तों प्रधानाध्यापक को छोड़ दो, और 200 से ज़्यादा होने पर दोस्तों प्रधानाध्यापक को छोड़ करके अध्यापक और विद्यार्थियों का जो अनुपात है यानी कि 1:40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे? 1:40 से। और 200 से कम बालक होने पर दोस्तों शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है 1:30 होगा दोस्तों। ठीक है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो नेता 15वीं विधानसभा चल रही है, उसके अंदर दोस्तों गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़, यानी कि ये कहते हैं गुलाब चंद कटारिया तो नेता प्रतिपक्ष है, और उपनेता प्रतिपक्ष कौन सा दोस्तों? राजेंद्र राठौड़ है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को 2024-25 तक चलाने हेतु केंद्र सरकार ने कब मंजूरी दोस्तों? तो कब दी थी दोस्तों? यानी कि 2020-21 से प्रारंभ की गई थी दोस्तों। कब दी गई थी? 2020-21 के अंदर। तो राइट आंसर होगा 2000 यानी कि 19 फरवरी 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 5 वर्षों तक दोस्तों क्रियान्वित किया जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों ग्रामीण फेज सेकंड का मुख्य उद्देश्य गांवों में ओडीएफ की स्थिति यानी कि ओडीएफ की स्थिति बनाए रखना दोस्तों, ये इनका उद्देश्य रहेगा। तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को वर्ष 2024-25 तक चलाने हेतु केंद्र सरकार ने कब मंजूरी दी थी? 19 फरवरी 2020 को दी थी। तो दोस्तों हमारे कंप्लीट प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों, यानी कि 65 प्रश्न हो चुके हैं। आपके कितने सही है जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। और ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों हमारी जो रीट जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके अंदर यानी कि पूछने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। ये दोस्तों यानी कि इतने ये नहीं है चुट्टे पुट्टे क्वेश्चन दोस्तों जो मैं करवा रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, यानी कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, यानी कि आसान 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 क्वेश्चन करते हैं, बस व्यूज बढ़ जाते हैं। दोस्तों हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है दोस्तों यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना। इस बार किसी भी हालत में हमें नौकरी लग करके रहना है दोस्तों, और इसके लिए दोस्तों हमें यानी कि पूरा पूरा प्रयास करना ज़रूरी है दोस्तों। जो हम कर रहे हैं दोस्तों, हमारा जो जीके वाला पोर्शन है दोस्तों, हम बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं 65% दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जाते जाते दोस्तों यानी कि एक कोट आपके लिए कि है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, और चाहे प्रयास कितने भी हो वक्त बदलना चाहिए। यानी कि चाहे प्रयास कितने भी हो वक्त बदलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शेयर करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।